नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत जो आज हमारा प्रमुख जनजाति है वो बेदिया जनजाति है। आने वाले जेपीएससी और एसएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जनजाति है। यहाँ से संबंधित हम लोग टॉप 50 यानी कि प्रश्न देखेंगे। कितने प्रश्न आपको बता दें कि टोटल इसमें आपको 14 प्रश्न मिलेगा। तो ये अगर आप झारखंड के उत्पाद सिपाही या फिर झारखंड के एसआई, जेपीएससी या जेएसएससी के तमाम एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमसीक्यू मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेगा और कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलेगा, जिससे बेदिया जनजाति के धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक या सामान्य परिचय के बारे में आप समझ पाएंगे। और ये नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड की 33 जनजाति में से बेदिया जनजाति का भी एक प्रमुख स्थान है। तो बेदिया जनजाति का अगर सामान्य परिचय की बात करें तो झारखंड राज्य में बेदिया जनजाति की जनसंख्या 1 लाख अप्रॉक्स में है। तो आपको याद रखना है कि 1 लाख इसके ठीक ठाक आबादी है। जनगणना 2011 के अनुसार ये डाटा रिलीज किया गया था, जो कुल जनजातीय जनसंख्या का 1% आता है। तो कुल झारखंड की कुल जनजातीय का कितना 1% समथिंग पॉइंट में आएगा। इस प्रकार से यह एक अल्पसंख्यक जनजाति माना जाता है, लेकिन ये 1 लाख से इसका आबादी अधिक है तब भी इसके एक अल्पसंख्यक जनजाति बोलते हैं। यानी कि ऐसा एक ट्राइब्स है जिसकी संख्या बहुत ही कम है, दैट मीन्स अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है। इसके बारे में आपको और भी जानना है कि ये द्रविड़ प्रजाति समूह से संबंधित है। यह जो जनजाति है बेदिया जनजाति, इसमें आपको ये याद रखना है कि यह अगर प्रजातीय यानी कि प्रजातीय समूह से संबंधित अगर पूछा जाए तो द्रविड़ प्रजातीय समूह से इसका संबंध है। वेद निवास या वेदवाणी कहते हैं इस अपने को उच्च हिंदू, यानी ये अपने को उच्च हिंदू, वेद निवास और वेदवाणी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेदिया जनजाति अपने आप को क्या मानती है? तो वेदवाणी या तो वेद निवास या तो हिंदू कहती है, और नाम के अंत में बेदिया या मांझी उपाधि धारण करते हैं। अगर किसी का नाम है तो लास्ट में क्या जोड़ेंगे? तो बेदिया और मांझी का ये मुख्य रूप से झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। कैपिटल ये रांची में देखने को मिलेगा, हजारीबाग में आपको मिलेगा, बोकारो में मिलेगा और ये रांची में आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से मिलता है। इसी के बेदिया जनजाति के जो वधु मूल्य होता है उसे डाली कटारी कहते हैं या डाली टका कहते हैं। तो आपको याद रखना है डाली टका, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डाली टका क्या है? तो वधु मूल्य है किस जनजाति का? तो बेदिया जनजाति का। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो पूछा गया है, एनालिसिस करेंगे कि जनजाति से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और इस जनजाति से आने वाले किस प्रकार से पूछे जाएंगे। पूछा गया पहला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज दिया गया कथन में कि बेदिया जनजाति यानी बेदिया ट्राइब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है यानी करेक्ट है? विच ऑप्शंस आर करेक्ट या ट्रू? तो इस प्रकार से हमारा 1 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑल ऑप्शंस आर ट्रू, यानी कि सभी हमारा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इस जनजाति का जो प्रमुख संकेंद्रण है यानी कि कंसंट्रेटेड एरिया, जो सबसे अधिक जनजाति जो पाया जाता है मुख्य रूप से आपको रांची, हजारीबाग और बोकारो में देखने को मिलेगा। तो 3 जिला आपको याद रखना है मेनली, क्योंकि बेदिया जनजाति का मुख्य निवास जो है यही 3 जिले में है। क्योंकि इसलिए पूछा गया कि बेदिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला हमारा सत्य है कि इसका संकेंद्रण जो है रांची, हजारीबाग और बोकारो में है। यह जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है, लेकिन तब भी इसका आबादी कितना है? तो 1 लाख है में आपको याद रखना है। लेकिन इसके अल्पसंख्यक जनजाति, अल्पसंख्यक का क्या होता है? संख्या, जिसकी संख्या कम हो, अल्प हो, उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्प मतलब होता है कम या बहुत ही अति। इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं अल्पसंख्यक जनजाति है, माइनॉरिटी ट्राइब्स के बोला जाता है। प्रजातीय दृष्टि से इस जनजाति का संबंध जो है द्रविड़ समूह से आता है, लेकिन झारखंड की मैक्सिमम जनजाति जो है वो द्रविड़ समूह में नहीं आते हैं। तो ये इस जनजाति बेदिया जनजाति का जो है प्रजातीय दृष्टिकोण से जो है द्रविड़ समूह से संबंधित रखती है। तो इस प्रकार से ये भी सही था, ये भी सही था। तो इस प्रकार से हमारा ऑल ऑप्शन आर जो है करेक्ट है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो कथन वाला थे, स्टेटमेंट वाला, इससे हम पूरा इस जनजाति को अच्छे से समझ पाएं कि ये जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन है, कहाँ निवास करती है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को वेद निवास तो वेद निवास या निवास वेदवाणी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा अगर हम देखें 2 नंबर क्वेश्चन तो 2 का हो जाएगा ए, यानी कि बेदिया जनजाति। बेदिया जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? तो अपने को वेद निवास और वेदवाणी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने नाम के साथ बेदिया और मांझी की उपाधि धारण करते हैं? तो अपने नेम के एंड में अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं? तो बेदिया लगाते हैं। तो ये बेदिया जनजाति हो जाएगा। तो इसे सब पकड़ेंगे कि बेदिया जनजाति अपने नाम के अंत में बेदिया या तो मांझी लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन इजी था और ये भी क्वेश्चन इजी था। ये क्योंकि ये अपने आप को वेदवाणी और निवास का, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है
एसएससी के एग्जाम में अगर एसआई वगैरह एग्जाम होता है तो फिर से जनजाति वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ पे दोनों का दोनों बेदिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते हैं। तो आपको बता दें कि बेदिया जनजाति के लोग जो है अपने आप को या स्वयं को क्या मानते हैं। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उच्च हिंदू। हम ये क्वेश्चन आपको सबसे फर्स्ट में ही बताएं कि ये अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा कि बेदिया जनजाति उच्च हिंदू अपने आप को मानते हैं। बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो डाली टका कहते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डाली कटारी अगर लिखा जाए तो ये दूसरे जनजाति की है, पोन भी दूसरे जनजाति की है, डाली भी दूसरे जनजाति की है। हमसे पूछा गया बेदिया जनजाति का वधु मूल्य पूछा जा रहा है बेदिया जनजाति का। तो बेदिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली टका कहते हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए। बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को कहा जाता है। तो बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को क्या कहा जाता है, जहाँ पे या फिर आप बोल सकते हैं कि डांसिंग प्लेस जो है उसको क्या कहते हैं। इस प्रकार से हमारा 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अखरा कहते हैं। बेदिया जनजाति में गाँव का मुखिया को कहा जाता है। तो बेदिया जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं प्रधान। तो गांव का मुखिया जो होता है वो सिंपली प्रधान कहलाता है। यानी किसी भी जनजाति में, सब जनजाति में अलग अलग गांव के, किसी भी जनजाति में अलग अलग जनजातियों में कोई गांव के जो होते हैं हेड वो उसे प्रधान कहते हैं, किसी को मुखिया कहते हैं। इस प्रकार से बेदिया जनजाति में जो गाँव का मुखिया है वही प्रधान कहलाएगा। किस जनजाति में निम्न से गाँव के प्रधान को यहाँ पे देखिए, गांव के प्रधान को महतो या ओहदार के नाम से भी जाना जाता है। तो किस जनजाति में गांव के प्रधान, अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि बेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को प्रधान बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि गांव के प्रधान, तो गांव के प्रधान कौन होगा, क्योंकि बेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को प्रधान कहते हैं। तो बेदिया जनजाति के गाँव का प्रधान कौन हो गया, तो प्रधान यही कहलाता है महतो और ओहदार। किस जनजाति में, तो बेदिया जनजाति में। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन आपको समझ के रखना है कि बेदिया जनजाति में जो गांव का प्रधान है यानी सबसे हेड या मुखिया है उसे हम महतो कहते हैं और ओहदार कहते हैं। किस जनजाति में या किस नाम से जाना जाता है, तो बेदिया में। तो गाँव के जो प्रधान है उसे महतो या ओहदार के नाम से बेदिया जनजाति में कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे। यहाँ 3-4 क्वेश्चन था कि गाँव के मुखिया को प्रधान, नाच का मैदान जो था अखरा था, वधु मूल्य यहाँ पे डाली टका था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 8 भी हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग 9 देखेंगे। बेदिया जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन की चयन कीजिए। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, यानी कि असत्य है, फॉल्स है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर 9 का हो जाएगा बी। इस जनजाति के धार्मिक स्थल को पंचायत कहते हैं। तो इस जनजाति में धार्मिक स्थल को तो पंचायत नहीं कहते हैं, इसलिए हमारा ये गलत हो गया, आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो सही उसको हम लोग करते हैं। जैसे में इनका पेशा जो से प्रमुख पेशा क्या है, कार्य क्या है, तो कृषि कार्य है। कृषि कार्य मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इसका जो आजीविका है या जीविका का साधन है वो कृषि है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे दिया कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा सही था, ये वाला इनकरेक्ट था, पूछा गया असत्य कथन। तो ये वाला जो हमारा गलत है। 9 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इसी प्रकार से बेदिया जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह का नाम क्या है, तो कौन सी बेदिया जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है, मैरिज का सबसे फेमस प्रकार कौन सा है, 10 का हो जाएगा ए, आयोजित विवाह। हालांकि दूसरे जनजातियों में भी सबसे प्रचलित जो विवाह है वो आयोजित विवाह ही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विजातीय विवाह को बेदिया जनजाति में क्या कहा जाता है। तो विजातीय विवाह को बेदिया जनजाति में क्या कहा जाता है, 11 का हो जाएगा सी, ठुकुर ठेनी। तो देखिए ये कितना अच्छा है नाम इसका, आप सुन पा रहे होंगे, ठुकुर ठेनी है, ये आपको याद रहेगा। तो ठुकुर ठेनी जो है सो ये विजातीय विवाह को बेदिया जनजाति में क्या कहा जाता है, तो यही विजातीय विवाह को ठुकुर ठेनी कहते हैं। तो आपको याद रखना है ये बेदिया जनजाति के ये नाम से पूछा जा सकता है जेपीएससी में। तो ये क्या है, एक प्रकार का विवाह है, विजातीय विवाह है। यहाँ पे दिया गया कि बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो बेदिया जनजाति के प्रमुख देवता पूछा जा रहा है। तो हमारा 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सूर्य जो है सबसे प्रमुख देवता है। बेदिया जनजाति में धार्मिक स्थल को क्या कहा जाता है, तो 13 का हो जाएगा ए, सरना कहते हैं। बेदिया जनजाति में धार्मिक स्थल को सरना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है और 14 में दिया गया है कि बेदिया जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन की चयन कीजिए, यानी कि विच ऑप्शन आर इनकरेक्ट है या फॉल्स है। तो हमारा यहाँ पे जो फॉल्स ऑप्शन है वो बी है, इस जनजाति में महिलाओं का परंपरागत वस्त्र ठेठी या गोठी है। तो ये हमारा गलत है। महिलाओं को जो परंपरागत
महिलाओं का जो परंपरागत वस्त्र है ठेठी या पाचन है, तो गोठी नहीं है। आपको याद रखना है, ठेठी तो है लेकिन गोठी नहीं। ठोठी और गोठी इसलिए गलत हो गया, असत्य कथन दिया गया, तो यहाँ गोठी लिख दिया इसलिए गलत है। क्या है, पाचन है या ठेठी है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। इस जनजाति के पुरुषों का परंपरागत जो वस्त्र है वो केरिया है, गच्छा है, भगवा है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। पुरुषों के लिए सबसे जो फेमस है वो क्या है, केरिया है। महिलाओं के लिए क्या है, ठेठी है। ये वाला नहीं, इसलिए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए, इसको हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। आज के वीडियो में हमारा जो प्रमुख जनजाति था बेदिया जनजाति था। ये झारखंड की प्रमुख जनजातियों में से एक जनजाति है। यहाँ से आने वाले अगर एग्जाम में आता है तो मैं भी उम्मीद है कि आपका जो है करेक्ट होगा और इसको आप रिवाइज करेंगे और इसको हमेशा प्रैक्टिस और रिविजन या फिर रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे तो आपसे यहाँ पे डेफिनेटली सही होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले जनजाति के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।